बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, द उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद। सबसे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप नीचे नज़र आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और हमारी तमाम वीडियोस हासिल करते रहें। अजीज़ अहबाब, आज हम एक बड़े अहम मसले पर, एक बड़े अहम नुक्ते पर वीडियो करने का इरादा रखते हैं। ये वीडियो खुसूसन उन नौजवानों के लिए है जिन्होंने अभी शादी नहीं की या जिनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको उन 7 औरतों के बारे में बताएंगे कि जिनसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी औरतें हो सकती हैं कि जिनसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। तो इसकी वजह आपको मैं बताता चलूं कि आपके साथ हम एक अरब फोक विजडम का एक वाकया शेयर करेंगे और इसको सुनने के बाद आप यकीनन हमसे एग्री करेंगे कि वाकई इन 7 औरतों से जिनका जिक्र इस वीडियो में किया जाने लगा है, उनसे शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि अरब में कसीरुल ज़ौजी का यानी ज्यादा शादियों का रिवाज है। चुनाचे ये फोक विजडम का नमूना जो है, इसको आप कह सकते हैं कि ये निहायत आजमूदा है और मबनी बर हक है। कहते हैं कि एक अरब दाना ने अपने बेटों को नसीहत की कि 7 किस्म की औरतों से कभी शादी ना करना, खा वो हुस्नो जमाल और मालो दौलत में बेमिसाल ही क्यों ना हो। वो 7 औरतें ये हैं: अनाना, मन्नाना, कनाना, हनाना, हदाका, बर्राका और शद्दाका। भाइयों, यकीनन ये तमाम टर्म्स जो हैं आपके लिए अजनबी होंगी, चुनाचे हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाते हैं कि सबसे पहले जिस औरत से खा वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही अमीर क्यों ना हो, जिससे शादी ना करने का कहा गया है, वो है अनाना, यानी वो औरत जो हर वक्त सर पर पट्टी बांधे रखे, यानी हर वक्त वो शिकवा शिकायत ही के मूड में हो और हमेशा उसका मिजाज बिगड़ा ही रहे और यही उसकी रूटीन बन जाए कि वो सरापा शिकायत बनी रहती है, हर बात में मेन मेख निकालती है और कीड़े निकालती है और हर वक्त सर पर पट्टी बांधे रखती है। इसके बाद दूसरी औरत जिसका जिक्र किया गया है वो है मन्नाना, वो औरत जो हर वक्त मर्द पर एहसान जताती रहे कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने तुझ पर ये एहसान किया, तू कुछ भी नहीं था तो मैंने यूं तेरी मदद की, लेकिन फिर भी मुझे तुझसे कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, ये कमजरफी की निशानी होती है और कोई भी शख्स अपनी सारी उम्र किसी ऐसी शख्सियत के साथ गुजारना कभी ना पसंद नहीं करेगा जो कमजर्फ हो और बात बात पर एहसान डालकर शर्मिंदा करने वाली पर्सनैलिटी हो। एक बुजुर्ग सूफी शायर का शेर का मफहूम है कि बुरों से मोहम्मद बख्श फैज किसी ने ना पाया, कीकर पर अंगूर चढ़ाया हर खोशा जख्माया। तो ये औरत जो मन्नाना कही गई है, ये वही सिचुएशन है कि आप अपनी पूरी जिंदगी पिछताते रहेंगे अगर उसका मिजाज ऐसा है कि वो जरा सी मेहरबानी करने के बाद आपको मुसलसल उसकी याद दहानी करवाती रहे। दोस्तों, उसके बाद तीसरी औरत का जिक्र है, वो है किनाना, यानी वो औरत जो हमेशा पीछे की तरफ देखती रहे, हमेशा अपने माजी को याद करती रहे कि फलां वक्त में मेरे साथ ये था, वो था, फलां वक्त में मेरे वालिदैन के घर में तो यूं होता था, लेकिन तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है। मुझे अपने माजी में तो ये सहूलत मैसर आती थी, मगर अब तो मैं तुम्हारे पास आकर रुल गई हूं, बर्बाद हो गई हूं। दोस्तों, ऐसी खातून को किनाना का लक़्ब दिया गया है जो अपने हाल में जीने की बजाय माजी में जीती रहे, उसको माजी अपना ज्यादा पसंद हो और वो अपने मर्द को ताना देती रहे। दोस्तों, ये वही औरतों की कैटेगरी है जो हम में से अक्सर भाई जो हैं वो शिकायत करते हैं
कि जो मेरी शरीके हयात है वो यूं ताना देती है कि शादी से पहले तो तुम ऐसे थे मगर शादी के फौरन बाद तुम बदल गए हो। चुनाचे इसीलिए उस अरब दाना ने अपने बेटों को नसीहत की कि केनाना औरत से भी कभी भी शादी मत करना, खा वो हुस्नो जमाल में लाजवाब हो, हूर परी हो या मालो दौलत में बेमिसाल हो। इन 7 औरतों की फहरिस्त में चौथा नंबर उस औरत का है जिसको हनाना का लक़ब दिया गया है। ये वो औरत होती है जो हर वक्त अपने साबिका खावन को ही याद करती रहे और इसी कंपैरिजन की बीमारी में मुब्तला रहे कि वो कहे कि मेरा साबिका खामन तो बड़ा अच्छा था मगर तुम तो वैसे हरगिज नहीं हो। वो मेरा यूं ख्याल करता था, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मगर यहां तुम्हारे साथ शादी के बाद तो मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई है। दोस्तों, ऐसी औरत यानी जिसे हनाना कहा गया है, इससे भी निकाह के अमल से दूर ही रहना चाहिए, वरना सारी जिंदगी जो है वो एक अजाब की सूरत में और एक सजा की सूरत में गुजरने का इम्कान है। अब आगे बढ़ते हैं उस 5वीं औरत की तरफ जिसके बारे में नसीहत की गई कि उससे कभी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहिए। ये औरत है हद्दाका, यानी वो औरत जो हर वक्त फरमाइश ही करती रहे, यानी कुछ भी देखे तो उसकी तलबगार बन जाए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैंने ये खरीदना है, फलां ने ये खरीद लिया तो मुझे भी खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, ये वो औरत है जो अपने शोहरों को माली मुश्किलात का, माशी मसाइल का शिकार कर देती हैं और फिर ऐसी सिचुएशन ही से बहुत सारी दीगर खराबियों की पैदाइश होती है, जैसे कि करप्शन और अकरबा परवरी जैसी दीगर बुराइयां। तो अगर आपको महसूस हो कि आपके सामने वाली जो औरत है वो हद्दाका की कैटेगरी में यानी उस कैटेगरी में है जो हर वक्त फरमाइश करती रहती हैं, तो आप उनसे निकाह के बंधन से परहेज करें। भाइयों, छठी औरत जिसके बारे में ये नसीहत उस अरब दाना ने अपने बेटों को की कि इससे भी शादी ना करना, उसको बर्राका का लफ्ज दिया गया। यानी बर्राका जो है वो बर्क से निकला लफ्ज है। वो औरत जो हर वक्त अपनी चमक दमक में लगी रहे, अपने बनाव सिंगार में लगी रहे, अपनी आराइश में लगी रहे और उसको अपने घर का, अपने अहलो अयाल का, अपने खामन की कोई परवाह न रहे। ऐसी औरत से भी अगर कोई निकाह के बंधन में बन गया तो जिंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले ही बेनियाजी की कैफियत में है, वो पहले ही परवाह ना करने वाली है, उसको सिर्फ अपना आप नजर आता है, तो वो आपके लिए क्या करेगी। और आखिर में भाइयों, उस औरत को शद्दाका कहा गया है, 7वीं औरत को, जिसके साथ शादी के बंधन में बनने से मना फरमाया गया है। शद्दाका वो औरत है जो तेज जुबान हो और हर वक्त बातें बनाना ही उसका काम हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी तेज जुबान शख्सियत हो, उसमें सब्र का मादा बिल्कुल नहीं होता और वो हर वक्त आप पर ताने और तंज के निश्तर चलाता रहेगा और जिंदगी बिल्कुल एक जहन्नुम बना दी जाएगी और आप उस तेज जुबान औरत के मुंह से अपने लिए कुछ मोहब्बत के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो 7 औरतें थीं जिनके बारे में अरब फोक विजडम का ये वाकया हमने आपके साथ शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा जरूर हुआ होगा और आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर सूरत हाल ऐसी है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि पूरी जिंदगी पर मुहित ये इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आखिर में आपको याद दहानी करवा दें,
कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे नजर आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके फौरी तौर पर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली दीगर मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल करते रहें। अगर आप हमसे किसी भी शरई मसले पर कोई रहनुमाई चाहते हैं, किसी भी मसले के हल के लिए कोई वजीफा दरकार है, तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर और अपना मसला बयान करके हमें भेज दीजिए। हम जल्द अज जल्द उस मसले का कोई हल तजवीज़ करती हुई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।